हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 16 और 17 की। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 16th क्वेश्चन बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अच्छा, ये एक्सीड्स वाले क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। तो ध्यान देना इधर, क्लियर हो जाएगा अभी अभी क्वेश्चंस। तो एक्सीड्स वाला टर्म भी, एक्सीड्स वाली जो आपकी प्रॉब्लम है वो भी शायद मैं दूर कर पाऊँ, मैं कोशिश करूंगा। तो इधर ध्यान देना। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16th एंड 17th एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हमें बोल रहा है डिटरमाइन द एपी, हमें एक एपी निकालनी है, ठीक है, जिसका थर्ड टर्म यानी कि A3। थर्ड टर्म क्या होता है? A3। A3 16 है और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स है, मतलब A7 माइनस A5। एक्सीड्स मतलब सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से बड़ा है। कितना बड़ा है वो तो माइनस करके पता चलेगा ना। मान लो मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि एक नंबर है 7, वो 5 से 2 बड़ा है। 5 से 2 ही तो बड़ा है, माइनस करके तो पता चलेगा ना हमें कि वो 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 4 बड़ा है। तो मैं बोलता हूँ कि एक नंबर है 10, वो किससे? 3 से 7 बड़ा है। 10 3 से 7 बड़ा है तो माइनस करके निकलेगा 7। तो इसीलिए हमने यहाँ पर A7 में से A5 को माइनस किया है। तो सेवंथ टर्म एक्सीड्स बाय फिफ्थ टर्म इज 12। तो A7 माइनस A5 की वैल्यू दे रखी है हमें, जो माइनस करके निकल के आ रही है वैल्यू, वो आ रही है 12। तो A3 को मैं एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? मेरे पास फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमें A3 लिखना है, एन की जगह पर 3। तो जहां जहां एन दिख रहा है वहां वहां पर 3 रखते जाओ। ए प्लस एन की जगह पर 3 रख दिया, 3 माइनस वन इंटू डी। तो A3 की वैल्यू 16 है, 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो ये मेरी इक्वेशन 1 निकल के आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखते हैं A7। अच्छा, अब देखो थर्ड टर्म इसका 16th है और थर्ड टर्म को हमने एक्सपेंड फॉर्म में भी लिख लिया है A प्लस 2D करके। अब सेवंथ टर्म को लिखने की बारी है। A7 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है A7। A7 इज इक्वल टू A प्लस एन की जगह पर हमें 7 रखना है, ऑब्वियसली 7 माइनस वन इंटू डी। और जो A7 की वैल्यू आएगी वो आएगी A7। अब A7 की वैल्यू तो दी नहीं है, जैसे हमें यहाँ पर थर्ड टर्म 16 दे रखा था वैसे A7 तो कुछ दे नहीं रखा है। तो A प्लस 6D मैं इसे ऐसा ही लिख लेता हूँ, ठीक है। A प्लस 6D मैंने इसे लिख लिया और ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बात करें A5 निकालने की। तो A5 कैसे निकाल सकते हैं गाइस? A5 इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, AN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें अब A5 दे रखा है, A5 इज इक्वल टू A प्लस एन की जगह पर 5 रखना है, 5 माइनस वन इंटू डी। तो A5 इज इक्वल टू A प्लस 4D। ये मेरी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ध्यान दो गाइस, हमें ऊपर इक्वेशन में इसको मान लेता हूँ A। इक्वेशन नंबर A में हमें एक चीज दे रखी है, वो ये दे रखी है कि A7 में से जब हम A5 को माइनस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू 12 आ रही है। तो A7 का एक्सपेंड फॉर्म ये है और A5 का एक्सपेंड फॉर्म ये है। तो A प्लस 6D A7 की जगह रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे? From equation 2 and 3 substituting the values of A7 and A5 in equation number A लिखेंगे, ठीक है। तो A7 की जगह पर मैं A प्लस 6D लिख सकता हूँ और A5 की जगह पर मैं A प्लस 4D लिख सकता हूँ। तो रख देते हैं माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। अच्छा, ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि माइनस है तो फिर माइनस का साइन लगा दिया, सिर्फ A को माइनस कर दिया। नहीं गाइस, ये पूरा A5 माइनस होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है आपको कि पूरा A5 माइनस होगा। तो पूरा A5 माइनस होगा तो पूरे में माइनस होगा ना, तो पूरे में ब्रैकेट लगाएंगे। ये 4D भी तो माइनस होगा क्योंकि ये 4D भी तो A5 का हिस्सा है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो उसके बाद A प्लस 6D माइनस ए माइनस 4D, क्योंकि ये माइनस वाला साइन एक प्लस के ए को भी माइनस कर देगा और इस प्लस को भी माइनस कर देगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस हमें पता है माइनस होता है, इज इक्वल टू 12। अब उसके बाद प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट हो गया और 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 हमारे पास बच गया। और 2D, 6D में से 4D माइनस करेंगे तो 2D बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12। और जो D की वैल्यू निकल के आएगी मेरे पास वो आएगी 12 अपॉन 2। 2 से 12 कटेगा 6 टाइम और D की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब गाइस, अगर
हमारे पास डी की वैल्यू निकल चुकी है और हमें थर्ड टर्म दे रखा है, तो इसे माइनस करके हम निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 करेंगे तो हमारा डी निकलता है। लेकिन देखो ऐसे कुछ दो मेथड्स हैं इसको करने के, ठीक है। पहला मेथड मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फिर दूसरा मेथड मैं बताऊंगा। तो पहला मेथड है A3 हमें 16 दे रखा है, तो अगर हमें A2 निकालना है तो A2 हमारा क्या होता है। A2 अगर मैं एक फॉर्मूले के बेसिस पे बोलूँ तो A3 माइनस A2 करने पे हमारा डी निकलता है गाइस। तो ए थ्री प्लस का डी इधर आएगा, माइनस डी हो जाएगा, और प्लस माइनस का A2 उधर गया तो प्लस का A2 हो गया। तो A2 कैसे निकलेगा, देखो A2 का भी फॉर्मूला निकल के आ चुका है। A2 निकलेगा हमारा A3 में से D को माइनस करके। अब A3 हमें 16 गिवन है, यहाँ पर भी दे रखा है A3 हमारा 16 गिवन है। तो अगर A3 16 गिवन है और D की वैल्यू अभी अभी हमने 6 निकाली है, तो A2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना मेरी। A2 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 आएगी, तो A2 की वैल्यू मेरी ऐसे भी आ गई। तो दूसरा तरीका ये है कि इस d इज इक्वल टू 6 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो पुटिंग d's वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी की जगह पर हमने 6 रखना है। तो 16 इज इक्वल टू a प्लस 12 आ गया इधर, 6 टू जा 12, और प्लस का 12 इधर जाके माइनस का 12, तो जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 16 माइनस 12। यही होगा ना, प्लस का 12 इधर जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, और जो ए की वैल्यू आई वो आई 4। तो गाइज मेरी ए की वैल्यू निकल के आ चुकी है 4, यानी कि A1। और अगला टर्म कैसे आता है, अगला टर्म डी प्लस कर दो, आ जाएगा a प्लस डी हमारा A2 होता है, a प्लस 2d A3 होता है। शायद ये तो मैंने पहले भी बता रखा है गाइज आपको, तो शायद याद होगा आपको। तो 4 में 6 ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 6 ऐड कर देंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा, ऐसे करके एपी चलती रहेगी। तो गाइज हमने एपी भी निकाल ली है। जब हमें 16th दिया हुआ था 7th टर्म, और 5th टर्म, एक मिनट, क्या दिया हुआ था, थर्ड टर्म दिया हुआ था 16, और 7th टर्म एक्सीड्स बताया गया था 5th टर्म से। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार कि ये एक्सीड्स वाली प्रॉब्लम भी आपके साथ अब क्लियर हो चुकी होगी, जैसे मैंने माइनस करके बताई हैं चीजें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। तो यार अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3 8 13 253। तो सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूँ। एपी मेरे पास है 3 8 13 अप टू सो ऑन 253 तक। और अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है इस एपी का, और वो टर्म फाइंड आउट करना है हमें लास्ट से। तो लास्ट टर्म क्या है, 253। इसका मतलब एपी को उल्टा कर देना है, लास्ट टर्म से फाइंड आउट करना है, यानी कि 253, फिर ऐसे अप टू सो ऑन 13 8 और 3। तो हो गई ना एपी उल्टी। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पर डी की वैल्यू निकालता तो मुझे A2 माइनस A1 करना पड़ता, जो मेरा 8 में से 3 को माइनस करके 5 आता। ठीक है, डी की वैल्यू यहाँ पर 5 आती। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मैं डी में से 13 8 में से 13 माइनस करूंगा, देखो 8 में से अगर मैं 13 माइनस करूंगा तो आएगा तो 5, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, यानी कि माइनस का 5 आएगा। तो यहाँ पर मेरी डी की वैल्यू माइनस की 5 आएगी। ठीक है, और जो अगला टर्म आएगा वो 253 में से 5 माइनस करके 248 आएगा, अगला टर्म 243 आएगा। ठीक है, ऐसे 5 माइनस करते चले जाएंगे। तो अगर यहाँ पर प्लस करते, देखो यहाँ जैसे यहाँ पर प्लस का 5 आया, तो प्लस प्लस करने पर एपी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और यहाँ पर माइनस करने पर एपी घटते जा रही है, घटते जा रही है, घटते जा रही है। ठीक है, तो हमें तो एपी को माइनस ही करना है ना यार, कि माइनस में लेके जाना है। ऐसा थोड़ी ना कि 253 प्लस 5 करके 258 लिख दिया अगला टर्म, फिर 263 लिख दिया। ऐसा तो एपी बढ़ते जाएगी आगे को, लेकिन हमें तो घटाने के तौर पर देखना है। तो एक डी की वैल्यू मेंशन करने का एक तरीका ये भी है कि हमें यहाँ पर कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा लेते, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये चीज कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। और उसके बाद अब हम देखते हैं फॉर्मूले में लगा के, अब हमें 20th टर्म फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें A20 फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन है ए की वैल्यू गिवन है हमें 253 है, और डी की वैल्यू हमें अभी अभी मेंशन करी है कि माइनस का 5 ही होगी, और साथ में। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा फॉर्मूला होता है। तो यार फॉर्मूला लिख लिया है, अब आ जाते हैं
वैल्यूज रखने में, तो A20 निकालना है हमें। A20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 253 गिवन है, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास 20 है। 21 20th टर्म निकालना है हमें, 20 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है, और इसे मल्टीप्लाई करना। तो 253 प्लस 19 यानी कि 20 माइनस वन 19 होगा ऑब्वियसली, 19 इंटू माइनस का 5। ठीक है, तो 253 प्लस 19 इंटू 5 95 होता है, लेकिन ये प्लस वाला माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अगर 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 आएगा ऑब्वियसली, माइनस का 95 आएगा ना, तो ये प्लस वाला माइनस कर देगा। तो गाइज अब 253 में से 95 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो होता है हमारा 158। ठीक है, 158 हमारा आंसर हो चुका है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी से क्लियर हुआ होगा।